नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर। आज 30 सितंबर से लगते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आज है 30 सितंबर के 1 से 10 करंट अफेयर की विथ ब्रीफिंग के साथ जानेंगे। तो रोज नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर कीजिए और हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पीडी वाघेला। चलो पीडी वाघेला के बारे में कुछ और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पीडी वाघेला का जन्म 22 सितंबर 1960 को गुजरात में हुआ था। वो गुजरात केंद्र के आईएएस अधिकारी थे। अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में 3 वर्ष के लिए कार्यभार संभालेंगे। पीडी वाघेला फार्मास्यूटिकल विभाग में सदस्य के रूप में थे। पीडी वाघेला केंद्र सरकार के एम्पायर ग्रुप 3 के चेयरमैन भी थे। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के कितने साल पूरे हुए हैं? तो इसका आंसर है 20 साल। चलो हम चंद्र टेलीस्कोप के बारे में कुछ आपको विस्तार से जानकारी बता दे रहे हैं। आईएओ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दक्षिण एवं पूर्व लद्दाख के लेह निकट स्थित है। स्थान है हाल में स्थापित किया गया था 2001 में। इसका संचालन भारतीय तारा भौतिक संस्थान द्वारा किया जाता है। क्रेस्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उपग्रह संचार लिंक का उपयोग करता है। आईओ में अन्य टेलीस्कोप भी हैं, जैसे कि ग्रोथ ग्लोबल रिले ऑब्जर्वेटरीज, वाचिंग ट्रांसिट हैपन इंडिया, एमएएससी इमेजिंग एरनकोव टेलीस्कोप, गामा रे एरे टेलीस्कोप यानी कि हैंगर। इसके बारे में चलो हम कुछ और विस्तार से जानते हैं। यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पर स्थित है। इसको आईआईए यानी कि बेंगलोर द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। इससे एक साल में 1000 GB डेटा उत्पन्न किया जाता है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने एक नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में जारी की है? अब इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, राजनाथ सिंह। इस यानी कि 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, मिस और मेड इन इंडिया, हार्ट मटेरियल जैसे नए विचार विमर्श किए हैं। विशेष रूप से भारतीय विक्रेताओं के लिए आकर्षित की जाएगी। बाय ये मेक इन इंडिया 1 और 2 के तहत है। डिजाइन और रक्षा विकास में उत्पादन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में शामिल है। चलो हम कुछ इसके बारे में और जानकारी जान लेते हैं। एक नई श्रेणी यानी कि लीजिंग को पेश किया गया था। पहले रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2002 में प्रख्यापित की गई थी। घरेलू उद्योगों को गति प्रदान करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसे कई बार संचालित किया गया है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो रिकवरी किट किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर है भगत सिंह कोश्यारी। कीमो रिकवरी किट को पुणे भारतीय सांस्कृतिक दर्शन के एकीकृत उपचार और अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के कुछ बारे में जानकारी जान लेते हैं। राजधानी है मुंबई, जिले है छत्तीस, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राजभाषा है मराठी। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ पूर्वी 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह।
अमित शाह ने बताया है कि पर्यटन संस्कृति विरासत व्यवसाय को बढ़ावा देना है। 4 दिवसीय चलने वाले इस उत्सव का उद्घाटन किया है। इस वीडियो उद्घाटन में उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया था। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूर तक सेंटरों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने यानी कि हाल ही 2020 में सितंबर महीने में ये फैसला लिया है कि कोविड-19 के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, इसके लिए उनको रेडियो द्वारा पढ़ाया जाएगा। उड़ीसा यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। भाषा है उड़ीसा भाषा। इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। वहाँ के हाल में राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इस पहल की जानकारी की पुष्टि स्कूल और मास शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने दी है। चलो हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में गृह मंत्रालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यानी कि ये NIA कौन सी नई 3 शाखाएं खोलने का निर्णय ले लिया है? तो इसका आंसर है इम्फाल, चेन्नई, रांची। ये 3 एजेंसियां खोलने का दिया गया है। चलो NIA के बारे में बताएं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्थापना हुई थी 2009 में। इसके संस्थापक हैं YC मोदी। मुख्यालय है दिल्ली। इसके अलावा गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में अन्य भी स्थित है। चलो हम कुछ और जानकारी आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 3 नई शाखाएं खुल जाने से मुख्य दृष्टि को पूरा करने में मदद मिलेगी। आतंकवाद से प्रभावी रूप से लड़ने और आतंकवाद की विरोधी प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया है। चलो बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 सितंबर। इसकी पहली शुरुआत 2000 में की गई थी। यह दिवस सितंबर मास के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, मगर 2014 में इस तारीख को बदलकर निर्धारित 29 सितंबर की गई है। चलो कुछ और भी जानकारी जाते हैं, जैसे कि वर्तमान जीवन शैली में गलत खान पान, मोटापा, तनाव, नशा, दुनिया भर में बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए जागरूकता फैलाने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। चलो हम बोल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अर्थशास्त्री का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ईसरजन अहलूवालिया। अहलूवालिया का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वो भारतीय अर्थशास्त्री, सार्वजनिक नीति शोधकर्ता के प्रोफेसर थे। ICRIER में काउंसिलर, एम्परिक बोर्ड ऑफ गवर्नर थे। सन 2009 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप ये भी याद रख सकते हैं। अहलूवालिया की मृत्यु मुंबई के एक अस्पताल में ग्लियोब्लास्टोमा से हुई थी। उनकी आयु 74 साल की थी। उनकी आखिरी पुस्तक वो भी याद रख सकते हैं, ब्रेकिंग थ्रू। उनके करियर की बारे में बात की गई है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है उषा मंगेशकर को। उषा मंगेशकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म दिसंबर 1935 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उषा मंगेशकर
जो लता मंगेशकर की बहन है। वो तमिल मराठी कई भाषाओं में उन्होंने संस्कृत से किया गया है, भाषा में गाना गाया है। वही पास गए उषा मंगेशकर को 2020-21 के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। चलो, जैसे कि हम आपको 1 से 10 क्वेश्चन के बारे में और करंट अफेयर के बारे में जो बताया है और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम आपको और अच्छी तरह और बढ़िया से रिसर्च करके डेली अपडेट देते रहें। तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद।